एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय का प्रमुख प्रभाव। चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है जो कई मायनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को टक्कर देता है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्रों की कुल आर्थिक शक्ति, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं, चीनी अर्थव्यवस्था, व्यापार प्रयासों और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास में प्रयासों के आकार से बहुत अधिक है। चीन को बाहरी प्रतिबंधों और आर्थिक प्रतिबंधों, कोविड-19 से निपटने और अपने आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप से उत्पन्न प्रमुख आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिर भी चीन पहले से ही वैश्विक स्तर पर विकसित लोकतांत्रिक राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। विकासशील राज्यों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने और महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए इसके बेल्ट एंड रोड प्रयास, यह एक प्रतिद्वंद्वी आर्थिक ब्लॉक बनाने में सफल हो सकता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए नियमाधारित व्यवस्था लोकतंत्रों के बाहर काम कर सकता है और विकसित हो सकता है, और यह पहले से ही कई विकासशील राज्यों और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत रुझान दर्शाते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा चीन और उसके सहयोगियों तथा विकसित लोकतंत्रों और उनके रणनीतिक साझेदारों के बीच एक सतत टकराव बन सकती है जब तक कि चीनी नीतियों और नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते। और जैसा कि संक्षेप में चर्चा की गई है, नागरिक टकराव का स्तर बढ़ रहा है जो सैन्य टकराव से भी मेल खाता है। रूस की घटती वैश्विक आर्थिक भूमिका। निम्नलिखित ग्राफिक्स दिखाते हैं कि रूस अब आर्थिक महाशक्ति नहीं रह गया है क्योंकि उसने अधिकांश पूर्वी यूरोपीय राज्यों और भूतपूर्व सोवियत संघ के कई मध्य यूरोपीय और एशियाई तत्वों पर नियंत्रण खो दिया है। रूस लंबे समय से कुल आर्थिक विकास, व्यापार, अनुसंधान और विकास और आर्थिक शक्ति के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। हालांकि रूस का आकार, भौगोलिक स्थिति और बड़े तेल और गैस भंडार अभी भी इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनाते हैं। आर्थिक शक्ति के नागरिक प्रभावों में प्रमुख अनिश्चितताएं। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मौजूदा रुझान कहानी का केवल एक हिस्सा ही बता सकते हैं। आर्थिक और नागरिक शक्ति का कोई भी विश्लेषण कई प्रमुख रुझानों से प्रभावित होगा जिन्हें मापा नहीं जा सकता। इनमें विकसित देशों के बीच और उनके भीतर आर्थिक तनावों के दीर्घकालिक प्रभाव, आंतरिक राजनीति का प्रभाव, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जनसंख्या दबाव का प्रभाव और वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव शामिल है। इनमें यह भी शामिल है कि विकसित लोकतंत्र किस हद तक सहयोग करने और वास्तव में कार्यात्मक आर्थिक रणनीतिक साझेदारी बनाने में सफल हो सकते हैं। अभी तक सरकारें अक्सर ठोस कार्रवाई करने की तुलना में ऐसे सहयोग के बारे में बयानबाजी पर अधिक भरोसा करती हैं, हालांकि सकारात्मक संकेतक भी हैं। इस विश्लेषण में ग्राफिक्स में विकासशील दुनिया को भी शामिल नहीं किया गया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति का आवंटन आमतौर पर विकसित देशों के पक्ष में रहा है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF और कई NGO रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं, कई देश प्रभावी विकास की दिशा में आगे बढ़ने में विफल रहे हैं और असफल या भ्रष्ट शासन, दमन और आंतरिक विभाजन, जनसंख्या दबाव, सीमित जल आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्वीकरण के बारे में सभी पूर्व बयानबाजी के लिए इसमें दुनिया के कम से कम 1/3 देश शामिल हैं। साथ ही भारत जैसे मामले भी हैं जहां वैश्विक शक्ति के रुझान दूसरी दिशाओं में जा सकते हैं। हालांकि वे अभी भी इस विश्लेषण में शामिल करने के लिए पर्याप्त सकारात्मक नहीं हैं, लेकिन भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग $9.3 ट्रिलियन है और कुल सैन्य खर्च के मामले में उच्च स्थान पर है। खाड़ी के कई प्रमुख पेट्रोलियम राज्य ऊर्जा निर्यात पर निर्भरता से परे विकास के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, जैसा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ राज्य कर रहे हैं। विकासशील दुनिया में सभी असफलताओं के लिए वे महत्वपूर्ण संभावित सफलताएं भी हैं। सैन्य शक्ति में रुझान का प्रभाव। निम्नलिखित ग्राफ और तालिकाएं दर्शाती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है, जिसके पास सबसे अधिक युद्ध अनुभव है,
आधुनिकीकरण में कुल व्यय और निवेश का उच्चतम स्तर है तथा सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार भी उसके पास है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले से ही चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, खासकर प्रशांत और हिंद महासागर में। ताइवान के मामले में प्रतिस्पर्धा पहले से ही गंभीर टकराव और युद्ध के जोखिम में बदल गई है। एक बार फिर चीन ने 1990 के बाद से अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है, साथ ही अन्य एशियाई शक्तियों के साथ अपने सैन्य संबंधों में भी वृद्धि की है। बहुत कुछ जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अन्य एशियाई राज्यों के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं वाले यूरोपीय राज्यों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता पर निर्भर करता है। यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताएं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके रणनीतिक साझेदारों को रूस से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रीय रणनीति में इस चुनौती को गंभीरता से कम करके आंका गया है। जैसा कि ग्राफिक्स से पता चलता है, रूस के पास ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती जो अपनी वर्तमान पारंपरिक ताकतों का पूरी तरह से समर्थन कर सके, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूरोपीय रणनीतिक साझेदारों और नाटो के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है और रूसी सैन्य खतरे को चीन से समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विश्लेषण में दिखाए गए रुझान आमतौर पर 2021 से आगे नहीं जाते हैं और यूक्रेन में युद्ध से होने वाले सैन्य संतुलन में कई दीर्घकालिक बदलावों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में सहायता करते हुए प्रमुख छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। वे पहले से ही रूस के खिलाफ नाटो के विस्तारित निरोध के समग्र स्तर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और ऐसा ऐसे समय में कर रहे हैं जब रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नाटो को एक प्रमुख और निरंतर खतरे के रूप में देखते हैं। यूक्रेन में युद्ध सैन्य शक्ति के समग्र संतुलन को कैसे बदलेगा और यह कैसे और कब समाप्त होगा, इसका पूर्वानुमान लगाने का कोई वर्तमान तरीका नहीं है। हालांकि यह लगभग तय लगता है कि जब तक पुतिन रूस पर शासन करेंगे, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के बाकी देश एक नए शीत युद्ध में उलझे रहेंगे और यह युद्ध प्रभावी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया और चीन में उसके रणनीतिक साझेदारों के बीच एक समान शीत युद्ध से मेल खाएगा। परमाणु शक्ति की ओर वापसी। जैसा कि इस विश्लेषण के अंतिम भाग से भी पता चलता है, इन दो शीत युद्धों का एक बड़ा परमाणु आयाम है। पारंपरिक सैन्य शक्ति का निर्माण करने की दौड़ कुछ मायनों में एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ से आगे निकल रही है। यह दौड़ न केवल परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लगभग पतन को दर्शाती है, बल्कि प्रमुख सामरिक, थिएटर और दोहरे सक्षम परमाणु बलों की संभावित वापसी को भी दर्शाती है। यह भी स्पष्ट है कि रूस अब केवल इस हद तक एक महाशक्ति है कि उसे पूर्व सोवियत संघ से परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी की एक विशाल विरासत में मिली है। ऐसे ही इंटरस्टिनग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।